दो तीन जो ब्रॉड सवाल उठ रहे हैं वो ये कि जी पिछले ऑपरेशंस का पहले हम एक ऑडिट करें कि हमने उससे क्या खोया क्या पाया और इस ऑपरेशन के मकासद क्या हैं, कैसे ये अनवेल होगा। आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से? बहुत शुक्रिया सर। अमूमी तौर पर किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जो बुनियादी चीज़ होती है वो आपको ग्राउंड सपोर्ट या सपोर्ट का होना ज़रूरी है। जब तक इलाके के अवाम आपके साथ हों, आपकी एक पॉलिटिकल बैकिंग हो, तो तब ही वो ऑपरेशन कामयाब हो सकती है। बदकिस्मती से ये इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 22वां ऑपरेशन होगा जो खैबर पख्तूनख्वा समेत बलूचिस्तान और इन इलाकों में शुरू किया जाएगा। अभी तक तो तरीक़ेकार का पता नहीं है कि किस तरीक़ेकार को, इंटेलिजेंस बेस्ड होगा या पूरे एक इलाके में शुरू किया जाएगा। लेकिन जहां पर मास सपोर्ट की जिक्र है, उसका जिक्र आ जाता है, तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस वक्त दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके हैं कबाइली अजला या खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला, वहाँ पर भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही हालिया इलेक्शन जीता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिर्फ न सिर्फ कुल कर बल्कि मुखालिफत में शदीद बाकायदा तौर पर नारेबाजी कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चला रही है। एक और तहरीक है खैबर पख्तूनख्वा में जो अमूमी तौर पर बेशतर सियासी जमातों के वर्कर को यकजा रखती है, वो है PTM, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। वो रोज़ अव्वल से इस किस्म के ऑपरेशन की मुखालिफत करती है। फिर अवामी नेशनल पार्टी ने भी खुल कर इस ऑपरेशन की मुखालिफत की है। अब जमात इस्लामी ने भी गुज़िश्ता रोज़ मुखालिफत कर दी, मौलाना साहब ने भी मुखालिफत कर दी। तो जो दो जमातें हैं जो इस एक किस्म से इस वक्त इस ऑपरेशन की कंडीशनल या अनकंडीशनल हिमायत कर रही है, वो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बदकिस्मती से इन दोनों सियासी जमातों के खैबर पख्तूनख्वा में कोई स्टेक्स नहीं है इस वक्त, नहीं उनका वो असर रसूख है कि वो बाकायदा तौर पर इस मुतालिक फैसला कर ले। तो एक ग्राउंड सपोर्ट जिस सियासी जमातों की जानिब से था वो इस वक्त उनको नहीं मिल रहा है।